दोस्तों नमस्कार। इस मेंस क्वेश्चन का जो हम लोगों का प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है, इसके अंतर्गत हमारा आज का अगला प्रश्न है। ये तीसरा प्रश्न है, आंग्ल फ्रांसीसी संबंध क्या है, इससे संबंधित कर्नाटक युद्धों का वर्णन करें। मेरा आपसे वादा है, अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आंग्ल फ्रांसीसी संबंध या फिर आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के बारे में दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर मैं इसके बारे में काफ़ी विस्तार में बताने वाला हूँ। तो आप इस पूरी वीडियो को देखिए और इसका पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि ये पीडीएफ आने में हो सकता है देरी हो, लेकिन आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और इस प्रश्न का आंसर इस प्रकार से लिखा जा सकता है। दोस्तों, फ्रांसीसी कंपनी का भारत आने से पूर्व अंग्रेज भारत आ चुका था और दोनों में अपने वर्चस्व को लेकर संघर्ष शुरू हो चुका था। दूसरी ओर आंग्ल फ्रांसीसी संबंधों से भारत में इनके मध्य संबंध बिगड़ने लगे और परिणाम स्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध लड़ा गया, जिसे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या फिर कर्नाटक युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। चूँकि यह युद्ध कर्नाटक की धरती पर लड़ा गया था, तो इसी वजह से इस युद्ध को कर्नाटक युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप समझिएगा कि जो फ्रांसीसी कंपनी थी उससे पूर्व अंग्रेज कंपनी भारत आ चुकी थी, ठीक है। तो दोनों में अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर काफ़ी संघर्ष हुआ और ये संघर्ष निरंतर बढ़ता गया और एक समय ऐसा आया दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इस दौरान 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे और तीनों कर्नाटक युद्ध जो हुए थे ये फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुए थे। तो इसके बारे में यहाँ पे जानते हैं। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आपके प्री और मेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी के सभी यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे। अगर आपसे इस एग्जाम में यही प्रश्न हूबहू पूछ लिया जाता तो आप इसी प्रकार से अपने आंसर को लिखेंगे। चलिए अब जानते हैं हम यहाँ पर जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था इसके बारे में। दोस्तों, यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के साथ इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो 1746 में यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के साथ इस युद्ध की शुरुआत हुई थी और ये 1748 तक चला था। बेसिकली इसका जो युद्ध का काल था वो 1746 से लेकर 1748 तक था, प्रथम कर्नाटक युद्ध का। तो यहाँ पे आगे है कि भारत में इस युद्ध का शुरू होने का कारण यह था कि अंग्रेजी नौसेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत जब्त कर लिया था, जिसके विरोध में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर अधिकार कर लिया था। तब उसके पश्चात अंग्रेजों ने नवाब के संरक्षण में रहकर नवाब और फ्रांसीसियों को आपस में लड़ा दिया था। देखिए यहाँ पर इस युद्ध का शुरू होने का, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध का शुरू होने का जो मेन रीजन था, भारत की अगर बात करें तो भारत में इसका मेन रीजन ये था कि अंग्रेजी नौसेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत को कब्जे में ले लिया था और इसके बाद से फ्रांसीसी अपना एकदम से इसमें कार्रवाई करते हुए मद्रास पर अधिकार कर लिया था, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी जो था यहाँ पे अंग्रेजों का अधिकार था। तो मद्रास पे इन्होंने अधिकार कर लिया फ्रांसीसियों ने। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने दिमाग लगाते हुए यहाँ पे अंग्रेज नवाबों के साथ मिलकर नवाब के संरक्षण में एक षड्यंत्र रचा और दोनों को मतलब कह सकते हैं नवाब को और फ्रांसीसियों को आपस में लड़ा दिया। और आप सभी जानते हैं कि जो अंग्रेजी कंपनियाँ थी, अंग्रेजी व्यापारी कंपनी, वो एकदम से फूट डालो और शासन करो की नीति में काफ़ी अव्वल थी। वो एकदम अपने शासनकाल के दौरान जितने दिन भी यहाँ पर शासन किया वो पूरे शासनकाल के दौरान फूट डालो और शासन करो की नीति का ही अनुपालन किया था। तो ये भी कहीं ना कहीं फूट डालो शासन करो नीति का ही एक कहीं ना कहीं एक तथ्य था, यानी कि एक पक्ष था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर फ्रांसीसियों और यहाँ के जो नवाब थे मद्रास के, ये दोनों के बीच में एकदम से ये दोनों को लड़ा दिया। तो आगे है यह युद्ध फ्रांसीसी सेना और नवाब अनवरुद्दीन के बीच हुआ था। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, जो फ्रांसीसी सेना और वहाँ के मद्रास के जो नवाब थे अनवरुद्दीन, ये दोनों को अंग्रेजों ने आपस में लड़ा दिया था। और इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि इस युद्ध ने भारतीय राजनीति के खोखलेपन एवं सैनिक दुर्बलता को यूरोपियन शक्तियों के सामने स्पष्ट कर दिया। और इस युद्ध का अंत यूरोप में अक्सा सेपेल की संधि के साथ 1748 में हुआ था। बेसिकली यह युद्ध 1746 में ऑस्ट्रिया में शुरू होकर ये 1748 में अक्सा सेपेल की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ये संधि यूरोप में हुआ था। तो यहाँ पे प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित इतने महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप इसके बारे में अच्छे से एकदम स्टडी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद हम जानेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। देखिए यहाँ पे प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो क्या मतलब कारण था, क्या परिणाम हुआ, ये यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बता दिया है। आप इसके शब्दों की सीमा को अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। जो सारी चीज़ें मैं बोला हूँ वो भी आप अपने आंसर में से शामिल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ पर ये पसंद आया। चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो दोस्तों, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो इसका काल है ये 1749 से लेकर 1754 के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकारियों के बीच संघर्ष में डुप्ले की राजनीतिक लाभ लिए जाने के कारण शुरू हुआ था।
देखिए इसका जो शुरू होने का सबसे प्रमुख कारण था वो देखिए यहाँ पर कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकारियों के बीच ये उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा जा रहा था। कर्नाटक में भी और हैदराबाद में भी, दोनों अलग अलग है। तो कर्नाटक में भी उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, और हैदराबाद में भी ये चल रहा था। और इसी के बीच में डुप्ले ने इसका राजनीतिक लाभ उठाया था। तो इसी राजनीतिक लाभ उठाए जाने के कारण ये युद्ध शुरू हुआ था। इसके पीछे और भी कई सारे कारण हैं, यहाँ पे जानिए। तो यह युद्ध जो शुरू हुआ था, इस समय कर्नाटक में नवाब के पद के लिए नासिर जंग और मुजफ्फर जंग तथा हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद में अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच विवाद था। तो डुप्ले ने मुजफ्फर जंग और चंदा साहब की सहायता करके इस स्थिति का खूब लाभ उठाया और ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक लाभ से जुड़ा हुआ था। तो यही वो वजह थी जिसके कारण द्वितीय कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ था। तो यही कहा गया है कि यह युद्ध कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकारियों के बीच संघर्ष में डुप्ले के राजनीतिक लाभ लिए जाने के कारण शुरू हुआ था। आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि कर्नाटक और हैदराबाद में जो उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, वहाँ पर कर्नाटक में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग तथा हैदराबाद में अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच विवाद था, जिसमें से कि मुजफ्फर जंग और चंदा साहब की सहायता करके डुप्ले ने इसका काफ़ी लाभ उठाया था। और इसके पश्चात डुप्ले ने मुजफ्फर जंग और चंदा साहब की सहायता से इसके संयुक्त सेनाओं से मिलकर 1749 में अंबुर में यहाँ के जो नवाब थे, मद्रास के नवाब अनवरुद्दीन की हत्या कर दी थी। तो फिर उसके बाद कर्नाटक पर चंदा साहब का अधिकार हो गया था। तो अनवरुद्दीन की हत्या के बाद जब कर्नाटक पर चंदा साहब का अधिकार हो गया था, तो उसके कुछ दिन बाद फिर जब चंदा साहब और अंग्रेज़ों के बीच मतभेद हो गया, तो मतभेद हो जाने के कारण अंग्रेजी नायक जो थे क्लाइव ने अपनी कूटनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए चंदा साहब की हत्या करवा दी थी, उसे मरवा दिया था। और अंततः इस युद्ध के बाद फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले था उसे फ्रांसीसी सरकार ने वापस बुला लिया था। तो ये यहाँ पे द्वितीय कर्नाटक युद्ध से संबंधित था। तो आप इसे यहाँ पर नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो लड़ा गया था ये 1758 से 1763 के बीच लड़ा गया था। देखिए इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1756 ईस्वी में यूरोप में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो इसका जो गिनती किया जाता है बेसिकली 1756 से किया जाता है और इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस युद्ध की शुरुआत 1756 में यूरोप में हुई थी, तो जिस कारण से भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के विरोध में आ गए। परंतु भारत में इस युद्ध की वास्तविक शुरुआत 1758 ईस्वी में काउंट डी लाली के द्वारा मद्रास का घेरा डालने से शुरू हुआ था। तो यहाँ पर आप समझिए काउंट डी लाली जो था ये फ्रांसीसी गवर्नर था। तो ये भी आप समझ लीजिए जो 1758 ईस्वी में इस युद्ध का शुरुआत हुआ था भारत में, बेसिकली काउंट डी लाली का मद्रास का घेरा डालने से यह युद्ध भारत में शुरू हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध के उपरांत अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में निर्णायक लड़ाई 22 जनवरी 1760 में वांडीवास में लड़ा गया था। 22 जनवरी 1760 को वांडीवास में लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकोट तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली के द्वारा किया गया था, जिसमें फ्रांसीसियों का हार का सामना करना पड़ा था। तो यहाँ पर समझिए तृतीय विश्व कर्नाटक युद्ध का जो कारण था, ये सबसे बड़ा कारण ये था कि 1758 ईस्वी में काउंट डी लाली ने मद्रास का घेरा डाल दिया था और यहाँ पे अधिकार कर लिया था। तो इसी वजह से ये युद्ध शुरू हुआ था और इसका जो अंतिम निर्णायक युद्ध था आंग्ल फ्रांसीसी संबंध या फिर आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का जो अंतिम युद्ध था वो निर्णायक युद्ध 22 जनवरी 1760 को लड़ा गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया और ये किसके बीच लड़ा गया। तो आप ध्यान रखिएगा 22 जनवरी 1760 को वांडीवास में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें से कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकोट के द्वारा किया गया, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली के द्वारा किया गया था, जिसमें फ्रांसीसियों को हार का सामना करना पड़ा था। तो यहाँ पे तीनों कर्नाटक युद्ध को हमने यहाँ पे एक एक करके देखा। अब इसका निष्कर्ष हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अंततः 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को भी अपने अधिकार में ले लिया और इस युद्ध की समाप्ति 1763 में पेरिस की संधि के साथ हुई, जिसके तहत साम्राज्य विस्तार के सारे अधिकार फ्रांसीसियों से छीन लिया गया और फ्रांसीसी अब केवल व्यापारी मात्र रह गई थी। यानी कि व्यापार वो कर सकता था, लेकिन उससे जो साम्राज्य विस्तार का जो जितना भी अधिकार था, जितनी भी उसकी व्यापारिक कोठियाँ थी, व्यापारिक बस्तियाँ थी, सारा का सारा उनसे छीन लिया गया। केवल व्यापारिक मात्र उसे छोड़ दिया गया था, वो व्यापार कर सकते थे। तो यहाँ पर आंग्ल फ्रांसीसी संबंध से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को मैंने आपके सामने रखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर सच में आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो में किसी प्रकार के सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में एकदम से आराम से आप लिख सकते हैं जो भी इस वीडियो में सुझाव देना चाहते हैं या फिर किसी प्रकार की शिकायत हो।